अभिषेक जी, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? हम बहुत अच्छे फिर हैं। से और बहुत टाइम बाद स्वागत है आपका। थैंक यू। आपका आपका टाइम मिला। और आपकी चटपटी खबरों का। थैंक यू क्योंकि होपफुली आज और खबरें दें और यस, विस्तार से हम बातें करें। यस, क्योंकि जो चटपटी खबरें आपके पास होती है ना, वो कहीं किसी के पास नहीं होती। तो हम तो बड़े उससे इंतजार कर रहे होते हैं कब अभिषेक आएंगे और कब खबरें देंगे ऑडियंस को। सो लेट्स होप आज भी अपन कुछ दें, कुछ वैल्यू दें, नॉलेज दें, खबरें दें। Yes. तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमेशा की तरह डार्क रियलिटीज़, डार्क सीक्रेट्स, और जितने भी बिलेनियर पीपल हैं, मिलेनियर हैं, या इंडिया के या बाहर के जितने भी अमीर लोग हो गए, इन सबके डार्क सीक्रेट्स और ये सब बातें करने जा रहे हैं। तो Okay. शुरुआत जो हम करेंगे इंडिया के रिचेस्ट पर्सन से ही, अंबानी जी से। ठीक है, उनसे बेटर कौन रहेगा शुरू करने के लिए? मुन्नी से ज्यादा मैं बदनाम हो चुका हूं इन लोगों के बारे में बात कर करके, बट नहीं, डेफिनेटली हाँ। डेफिनेटली। तो आप ये बताओ, जैसे कि अंबानी जी हैं, जहाँ हाथ डालते हैं वहीं सक्सेस मिल जाती है। ऑयल इंडस्ट्री हो गई, टेलीकॉम हो गई, मीडिया हो गई। तो चक्कर क्या है, ये बिजनेसमैन ही है या इनके कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन भी है? चल क्या रहा है? देखिए, ये तो मैं बहुत सारे पॉडकास्ट में पहले भी बोल चुका हूँ कि हमारे देश में कोई भी अगर ऊपर जाता है बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के नहीं जा सकता, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अगर हम हमारे देश के सबसे रिचेस्ट इंसान की बात करें, वो सबसे स्मार्टेस्ट इंसान भी है, और हम एक लेटेस्ट एग्जांपल देखते हैं। तो आपने कहा मीडिया की बात करी, तो मीडिया से ही अपन बात करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा हाल फिलहाल में कुछ समय पहले एक बहुत भयंकर वाला कोलैबोरेशन हुआ है विद इन ईयर और टू, विच इज़ जियो हॉटस्टार का। करेक्ट, आपका लोगो भी बदल गया होगा हॉटस्टार का। और ये वहाँ पर आप देखिए कितना स्मार्ट मूव खेला गया है। बहुत लोगों को लगता है कि ये क्यों किया गया है, कैसा किया गया है, लेकिन आप देखिए उनका दिमाग देखेंगे तो आप हिल जाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि ये हम सबको पता है कि आईपीएल के राइट्स हमारे देश के सबसे रिचेस्ट इंसान ने खरीद लिए थे। करेक्ट, और 12 लैंग्वेजेस में पहले कन्वर्ट किया गया, सबको उसकी लत लगाई गई, डाउनलोड्स बहुत ज़्यादा बढ़े गए, उनके ऐप पे बढ़े थे। ठीक है, अब आप अगर एक चीज़ देखोगे कि आईपीएल की अगर हम बात करते हैं तो आईपीएल में टोटल ऑलमोस्ट हर महीने का 38 मैचेस के आसपास होते हैं। और एज्यूम करते हैं कि देखिए हमारे देश में क्रिकेट और बॉलीवुड से बड़ा कोई ईमान धर्म नहीं होता। ठीक है, हर कोई क्रेजी है। तो अगर कोई एक व्यक्ति, एक लड़का मान लो तरुणी है, वो ऑन एन एवरेज 4 घंटे का जो वो मैच रहता है वो भी देखता है, सारा का सारा 38 मैचेस भी देखता है। तो आप मान के चल लो कि जो AWS सर्वर होता है, एक सर्वर भी तो रहता है जिसको मेंटेन करने का, तो उसका कॉस्ट करीब करीब पड़ता है 13,900 रुपये, 14,000 पकड़ लेते हैं, राउंड ऑफ 14,000 रुपीज़। लेकिन आप जियो हॉटस्टार का जब सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो तो इतना का नहीं पड़ता साल भर का। करेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 1,000, 2,000, 3,000 के अंदर सारी चीज़ें, उनके अलग अलग प्लान्स है, ऐड दिखाओ, कम ऐड दिखाओ, बिल्कुल ऐड ना दिखाओ, नए नए बना दिए उनने। ठीक है, तो अब ये सवाल उठता है कि फिर ये इतने महंगे में कैसे कर पा रहे हैं कि अगर 14,000 रुपीज़ अगर उनको पर हेड का खर्चा आ रहा होगा तो ये 2-3 हज़ार में कैसे बेच रहे हैं? तो लोगों को लग रहा है वो नुकसान कर रहे, नहीं नुकसान नहीं कर रहे, उसमें भयंकर मुनाफे में उनका बहुत बड़ा प्लान है। तो पहली चीज़ ये समझिए कि ये जो कोलैबोरेशन था, टेक्निकल टर्म्स में ये कोलैबोरेशन हॉटस्टार और जियो का कभी हो ही नहीं सकता है। अगर लीगल टर्म्स में देखा जाए तो ये कभी हो ही नहीं सकता था, बट कैसे हो गया? तो हमारे इधर जो CCI है, जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने बहुत पहले से एक रूल बना के रखा हुआ है कंज्यूमर के इंटरेस्ट पे। उन्होंने क्या बोला है, कभी भी कोई 2 कंपनीज जब मर्जर करेंगी, आपस में हाथ मिलाएंगी, तो मेक श्योर करना उनमें से कोई भी कंपनी उस पर्टिकुलर मार्केट के शेयर का, मार्केट शेयर, जैसे मान लो हम इधर OTT की बात कर रहे हैं, तो OTT शेयर का उनके पास 50% का कवरेज नहीं होना चाहिए, मतलब लेस देन 50% होना चाहिए। सो टेक्निकली क्या हो गया कि जियो का भी 50% से कम होना चाहिए और हॉटस्टार का भी 50% से कम होना चाहिए। अब इन्होंने आंकड़ा कैसा निकाला कि हमारे देश में टोटल पेनिट्रेशन मोबाइल फ़ोन का, स्मार्टफोन का है ऑलमोस्ट 70 करोड़। ठीक है, 70 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है, 146 करोड़ की आबादी, 70 करोड़ का ये है। उसमें से 55 करोड़ स्मार्टफोन्स में OTTs हैं। ठीक है, अच्छा, और 10 to 13 करोड़, लेट्स से हाईएस्ट साइड पे 13 करोड़ के पास है हॉटस्टार। ठीक है, सो इन लोगों ने बताया बोले 55 करोड़ है, अच्छा, 13 करोड़ हो गए, तो ये तो 50% से काफ़ी कम हो गया है ना। 13 करोड़ बाई 55 करोड़ काफ़ी कम हो गया। तो दिस इज एप्लीकेबल। इन्होंने ऐसी फाइलिंग बनाई, अंदर पता नहीं कुछ बात करी होगी, अब इनके अच्छे दोस्त होते हैं तो वो बात करके ये अप्रूवल हो गया। लेकिन एक फैक्ट नहीं देखा गया कि जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश में 55 करोड़ OTTs हैं, ऑन एन एवरेज किसी भी फोन पे 2.9 OTTs होते हैं। आप अपने आप को देखो, ऑटोमेटिकली भी डाउनलोड हो जाते हैं। ऑटोमेटिक, और हम खुद भी रखते हैं ना। जैसे अतीक्षा, क्या आप सिर्फ हॉटस्टार यूज रखते हो? नहीं, सबके पास हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, प्राइम, सोनी लिव, कुछ कुछ होता है। तो एवरेज 2.9 होते हैं। इसके हिसाब से नंबर हो जाता है 19 करोड़, मतलब टोटल 19 करोड़ यूनिक यूजर्स होते हैं।
लेकिन अब 19 करोड़ में से 13 करोड़ निकाले हैं तो ये तो 50% के ऊपर हो जाता है। या तो किस प्रकार से फाइलें जाती हैं अंदर, आप देखो कि पुराने स्टैटिस्टिक्स को दिखा के ये बताया गया कि भैया देख लो हम तो 30% से भी नीचे है तो प्लीज़ अप्रूवल कर दो, और पहले हो गया मर्जर का अप्रूवल। तो पहला मतलब आप देख रहे हो, मतलब जहाँ पर हम लोगों की सोच खत्म होती है वहाँ पर इन लोगों की सोच शुरू हो रही है। रूल्स, कोई भी रईस इंसान हमारे देश का, वो रूल से चलता नहीं, वो रूल्स बनाता है, वो तोड़ता है फिर रूल्स बनाता है अपने फेवर में। दिस इज प्रिसाइजली वॉट ऑल द रिचेस्ट पीपल इन अ कंट्री डिड। तो पहली चीज़ उन्होंने ये कर ली। दूसरी चीज़ उन्होंने देखा कि भाई ये नेटफ्लिक्स बड़ा तेज चल रहा है, इंडिया में बार बार घुसने की कोशिश तो करते ही रहते हैं, नए नए सीरीज़ लेके आ जाते हैं, कभी वेडनेसडे ले आएंगे, कभी स्क्विड गेम ले आएंगे, कभी ये ले आएंगे। तो नेटफ्लिक्स का जब इंडिया में, क्योंकि इंडिया में भी काफ़ी अच्छी अच्छी उन्होंने कुछ मूवीज़, शॉर्ट मूवी सीरीज़ बनाई हुई हैं, काफ़ी आजकल प्रचलित हैं। जैसे इन लोगों ने वो सैफ अली खान वाली कौन सी थी अपनी सेक्रेड गेम्स लाए थे, काफ़ी सारी चीज़ें की थी। तो इन्होंने देखा एक नेटफ्लिक्स को एक हाई स्टारर अच्छी सीरीज़ बनाने के 30-40 करोड़ लग रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑल द कॉस्ट, पोस्ट प्रोडक्शन, एवरीथिंग, सारी चीज़ें, और एक एवरेज पड़ता है 10 से 12 करोड़। बट आपको सरप्राइज होगा, हमारे देश के रिचेस्ट इंसान की कंपनी जब सीरीज बना रही है 1 करोड़ के अंदर बन जा रही है। कैसे? अब आप लोग नोटिस करोगे, इनफैक्ट ऑडियंस जो देख रही है वो ये चीज़ नोटिस करेगी। अब लास्ट 8-9 महीने से नोटिस करो, सबसे ज़्यादा यूट्यूबर्स किस OTT पे अब आ रहे हैं। राइट। सो इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि यूट्यूबर्स को चाहिए एक विजिबिलिटी कि भाई वी हैव अराइव्ड, OTT पे आ गए, मतलब हमने कुछ एक उखाड़ लिया, हम आ चुके हैं, ठीक है। तो ये लोगों को हम सस्ते में भी इधर ला सकते हैं। पहली चीज ये चीज हो गई। यूट्यूबर को वो 20-30-40 लाख रुपए भी दे देते, वो को अरे भाई मैं आ रहा हूँ, इतने बड़े OTT पे आ रहा हूँ, और क्या चाहिए। तो प्रोडक्शन कॉस्ट वहां पर पहले ही आधे से भी ज्यादा, क्योंकि मेन खर्चा किसका जाता है आप लोगों को पता है। जैसे मूवी एक बनती है तो मूवी का जो मेन स्टार, जैसे अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, ये लोग 60% बजट का ले जाते हैं, 60-70%। लाइक वाइज एक सीरीज का भी जो मेन को स्टार और स्टार होते हैं वो सबसे ज्यादा पैसे लेते हैं। यहाँ पर मेजर चंक वहीं पर बच गया ना। तो इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि उनका कॉस्ट इधर कम हो जा रहा है। और एक चीज, अब इससे तीसरा एडवांटेज देखें, नेटफ्लिक्स हो गया या इनके जितने बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, मतलब किसी भी कस्टमर को लाने के लिए 14-15 हज़ार हो जाता है, क्योंकि उनको एड्स बहुत ज़्यादा रन करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब एक यूट्यूबर आएगा, एग्जाम्पल लेते हैं, जिसकी बहुत, उसको तो ऑलरेडी इतनी सारे उसके फॉलोअर्स हैं, सब जानते हैं, और वो तो खुशी खुशी खुद ही स्टोरी डालेगा कि गाइस इसमें आ रहा। और आप देख रहे होगे अभी हाल फिलहाल में प्राइम वालों ने भी ये कोशिश करनी शुरू कर दी है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ये को कोलैबोरेशन सब बार्टर में भी हो जाती हैं कि हमें एग्जैक्टली फ्री में कोई पे भी नहीं करना पड़ता। एग्जैक्टली। मैं TVF के एक बहुत ही सही व्यक्ति के साथ बैठे हुए थे, उनसे अच्छी परिचित हुई, तो उन्होंने मेरे को यही चीज़ बोली। मैंने बोला कि यार ये सब इनको तो मैंने देखा, इनको देखा है। तो उन्होंने मेरे को कुछ कुछ का बताया, मैं शॉक था, ये तो फ्री में है। फ्री में क्यों आ गए? बोले भाई इनको पोर्टफोलियो बनाना रहता है ना। तो उन्होंने बोला हमारा मेन होता है ये जो 5-6 जो मेन होते हैं वो हमारा मेन एक्सपेंसेस है। काफ़ी सारे लोग पर डे के बेसिस पे भी आते हैं, वेज जिसको कह सकते हैं, जो एक सेट हो जाता है वो और सस्ता हो जाता है। और बहुत सारे लोगों को तो एक प्रेजेंस चाहिए, एक फ्री की पब्लिसिटी मिल रही है। तो यहाँ पर भी आप देखो मोटा भाई ने क्या बढ़िया गेम खेला है कि भाई आप बढ़िया बढ़िया रीजनल लैंग्वेज सारी चीज़ें बनाओ, हमारा कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन बन गया। ये लोग खुद से अपनी पब्लिसिटी करते हैं, प्लस डील ऐसी दी जाती है यूट्यूबर को, डील ऐसी दी जाएगी भाई 30 लाख है, तुम इस पूरे शो में रहोगे, शो में तुम्हारा भले ही 5-6 महीने जाएंगे, बट तुम इतनी स्टोरीज की भी डिलीवरी भी करोगे, तुम इतनी कोलैब करोगे, होर्डिंग में लगेगा, उसका भी प्रमोशन करोगे, इवेंट्स में भी आओगे। उसको लगेगा मेरा PR हो रहा है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ मैं, और क्या चाहिए। एग्जैक्टली। फायदा इधर सिर्फ उसी का होता है जो खुद प्रोड्यूस कर रहा है। फॉर एग्जांपल भुवन बाम अपने खुद के, वो इसलिए आपने देखा होगा भुवन बाम खुद प्रोड्यूस कर रहा है, बिकॉज उसका मार्केटिंग वाला बंदा दिमाग लगा चुका है कि भैया इसमें हमको फायदा कैसे होगा। तो हमारा ही एक्टर, हमारा ही प्रोडक्शन, हमारे ही लोग, तो हमारी कॉस्ट कम रहेगी, सारा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही। तो इस हिसाब से तो आप देखो मोटा भाई ने क्या दिमाग लगाया है। तो बेसिकली लोगों को लग रहा है, तो जहां नेटफ्लिक्स को 14 से 15 हज़ार रुपये लग रहे हैं कस्टमर एक्विजिशन, 3,000 लग रहे हैं। सो आप सोचो कि, और मोटा भाई ने सिंपल सा, उन्होंने क्रिकेट पे दाव खेल लिया। क्यों? क्योंकि भैया सबसे बड़ी चीज़ है बॉस, आप एक बार क्रिकेट पे खेल लो, उनको पता है इवेंचुअली सारा पैसा आना ही है अपने पास। तो ये उनके लिए 110% मुनाफे का सौदा निकल चुका है। लाइक वाइज एक और क्विक एग्जांपल अगर मैं दूं, तो मार्केट में अभी अगर सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें तो 2 ही नाम होते हैं, पेप्सी, कोको कोला, सबसे ज़्यादा यही चलता है, ठीक है। अब इन्होंने एक दूसरा दिमाग लगाया। एक ब्रांड थी जो 90s की बहुत फेमस थी, वो ऑलमोस्ट डेड हो गई थी, कैंपा, एग्जैक्टली, कैंपा कोला।
इन्होंने बोला भाई बेवरेज इंडस्ट्री में घुसना है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, कम रिस्क में कैसे घुसे, तो 25-30 करोड़ रुपए के अंदर उन्होंने आईपी राइट्स, और क्योंकि जो कंपनी बंद हो गई है उसके लिए तो 25 करोड़ भी बहुत बड़ी बात है। और 25 करोड़, जिस व्यक्ति के जेब में 5 लाख करोड़ हो गए जिनके अकाउंट हो, तो 25 करोड़ तो ऐसे अठन्नी गिरा दी, वो वाली चीज़ हुई। तो पहले वो लिया, थोड़ी रीब्रांडिंग करी। उन्होंने एक चीज़ देखी कि भाई अगर मैं मेट्रोज़ में जाऊँ, दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, यहाँ पे तो घुसना थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी होटल में जाओ या किसी भी क्विक कॉमर्स में जाओ, वो लोग यही दो, कोक, पेप्सी, थम्सअप, यही चलना है। तो क्या टारगेट करना है? टायर 2 टायर 3। वो सीधे उधर घुस गए। दूसरा चैलेंज क्या किया उन्होंने? खेल लिया कस्टमर साइकोलॉजी पे। क्या होता है, पेप्सी और कोको कोला की जब बॉटल आप लेते हो इन जनरल, तो जो 20 रुपए की बॉटल होती है वो बन जाती है 2.5 से 3 रुपए के अंदर, सब कुछ अंदर का 2.5 से 3। बाकी जाता है वो जो ब्रांड एंडोर्समेंट होता है ना, चाहे सलमान खान आ रहे हैं, अक्षय कुमार आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, उन पे 8, 11, 12 रुपए निकल जाते हैं। एज सिंपल एज दैट। बाकी बॉटल ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट, ये सबको पता है, ठीक है। तो इनने बोला कि भाई नहीं चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। इन्होंने बस एक जन को लेकर आया, आई थिंक सो रामचरण को ले आए साउथ का, क्योंकि उनको वो डोमिनेट करना था, वहाँ पर उन्होंने एम्बेसडर बना लिया। बोले और बढ़िया, अपन क्या करेंगे, 20 रुपए में ये जितना दे रहे हैं पेप्सी कोको कोला, अपन उसका डबल देंगे और 40 रुपए में ट्रिपल देंगे। तो यहाँ पर कस्टमर सोचता है कि टेस्ट तो मोटा मोटी तो सेम ही है, तो यार डबल मिल रहा है, ट्रिपल मिल रहा है, और टायर 2 टायर 3 सिटी वाले थोड़ा पैसा बचाने में लगे रहते हैं। सो इन्होंने बोला बोले उसको, और प्रॉब्लम अब दूसरे कॉम्पिटिटर के हो गए, जो बेचारे वहाँ पर वो लोग टिके हुए थे छोटे छोटे ब्रांड्स की, यार हमारा तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। जब छोटे ब्रांड्स वहाँ पर इतने बड़े इंसान जिसके पास पैसे की कमी नहीं उसके साथ compete करेंगे, यार विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम 1000 करोड़ का उन्होंने मार्केट कैपिटलाइजेशन वहाँ पर ऑलरेडी बना दिया है। तो आप ये देखो कि जो ये बड़े इंसान हैं, जो सबसे रईस इंसान है, वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बड़े बड़े बेट्स ही खेल रहे हैं, वो बड़े स्मार्टली किस तरह से छोटे 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 फ्रैगमेंटेड मार्केट्स को भी हम कमांड कर लें और उसका इकोसिस्टम बना लें। तो भाई करने को तो बहुत वो चीज़ कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैं सारी चीज़ें एक पार्ट में नहीं बता, तो लोग अगर पार्ट 3 बोलेंगे तो अंबानी इस पे अपन और इस पे डिस्कस कर लेंगे।